पूरी तारीख उठा करके आप देखें, कितने ऐसे सहाबा हैं जिनको सिपह सालार बना करके भेजा गया। उन्होंने इलाके के इलाके फतह किए, लेकिन अपनी बादशाही का ऐलान उन्होंने नहीं किया, बल्कि हमेशा से यूं ऐलान किया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों का एक अदना गुलाम, और अमन के लिए इस जमीन को फसाद से साफ करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। मोहम्मद बिन कासिम 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान आया था। आपको पता है, मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले 10,000 का लश्कर लेकर के जब आया था, वो भी हिंदुस्तान क्यों आया था? हिंदुस्तान में जुल्म इस तौर पर एक राजा दाहिर सिंह ने और उसके गुंडों ने कुछ औरतों को कब्जा में ले लिया जो हज के सफर पर जा रही थी, और औरतों का माल भी लूट लिया, उनको कैद में रख दिया गुंडों ने। उन औरतों ने गुहार लगाई। कुछ लोगों ने उन औरतों की ये बातें सुनी और अरब के उस वक्त के गवर्नर जो थे हज्जाज बिन यूसुफ के पास ये खबर सुना रहे थे। हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम 19 साल का, उसने ये खबर सुनी कि इतनी दूर कुछ औरतों पर कुछ जालिम गुंडे जुल्म कर रहे हैं। उसने वहीं से आवाज लगाई, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन, मैं आ रहा हूं तेरी मदद के लिए। और उस जमाने में 4000 किलोमीटर का सफर करके आने वाला, जंगलों का सफर, दरियाओं का सफर, पहाड़ों का सफर, 10,000 का लश्कर लेकर एक जवान आया है। और फिर उस जमाने में मौजूद इन गुंडों और इन जालिमों को जो औरतों के हुकूक की पामाली कर रहे थे, ललकार करके कहा। फिर मुकाबला हुआ। 3 दिन तक ये लड़ाई चली थी। उसके बाद वो सारे गिरफ्तार हुए और राजा की भी गद्दी चली गई, तख्त चला गया, सब खत्म हो गया। एक 19 साला लड़के ने अमन का परचम लहराया था।